रीवा जिले में आउटसोर्स कर्मचारी लगातार तीसरी बार धरने पर बैठे हैं। ये आउटसोर्स कर्मचारी बिजली कर्मचारी हैं जिनकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि ये 2 बार इन्हें धरने पर बैठे थे, लेकिन एक कहते हैं ना कि झूठा आश्वासन देकर, लॉलीपॉप देकर उठा दिया गया। और ये तीसरी बार है कि अपनी नौकरी पाने के लिए तीसरी बार फिर से अनशन पर बैठे हैं। इन्हें 2 दिन अनशन हो गया है और देखिए कि बरसात है और बरसात के बीच में ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? तो इसका रीज़न ये है कि ये जो बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी है, बिजली विभाग के हैं, ये मीटर रीडर है और इन पर कुछ आरोप लगे हैं। आरोप ऐसे हैं कि इन्होंने गलत मीटर रीडिंग, जहां मीटर नहीं लगा था उसकी भी रीडिंग कर दी थी और घपला किया था, जिस कारण इन्हें निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया, डायरेक्ट में बात कर लेता हूँ और फिर से क्यों बैठे हैं इस पर भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्रा। आप लोग 2 बार पहले भी बैठ चुके हैं और ये तीसरी बार है। कितने तारीख से? अभी कितने तारीख से? 17 जून से भी बैठा हुआ हूँ। तो क्या कारण है कि 2 बार बैठे फिर उठ गए, फिर तीसरी बार बैठना पड़ रहा है? भाई 2 बार हमको आश्वासन दिया गया कि हम आपका बस 15 दिन में कमेटी बनाए हुए हैं, जांच करके जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट आ जाएगी, आपकी बहाली कर देंगे। मुख्य अभियंता जी ने कहा था। फिर उन्होंने नहीं किया हमारी बहाली। और फिर दूसरी बार हमने जब बैठा मई में 1 मई को, तो फिर जो है क्या कहते हैं बीके शुक्ला जी और नारायण इंजीनियर डी साहब यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों की कल ज्वाइनिंग होगी मुख्य अभियंता जी सी ऑफिस में, और आप लोगों को मंथली पेमेंट उसी हिसाब से दिया जाएगा जिस हिसाब से आपको मिलता था। तो हम लोगों ने जो कहते हैं उनके आश्वासन में हमने अपना अनशन ख़त्म किया। उसके बाद जब हम लोगों ने ज्वाइन करने गए तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई और हमको झूठा आश्वासन दे करके, लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ मतलब झूठा बोल करके अनशन तोड़वाया गया। फिर हम लोगों ने पुनः जो कहते हैं अब 17 तारीख से जो कहते हैं अनशन पर पुनः बैठ गया हूँ अपनी मांगों को लेकर के। और सभी हमारे साथीगण यहाँ बैठे हुए हैं। आज अनशन का तीसरा दिन है और बीके शुक्ला सर जो कहते हैं सी साहब कहते हैं बीके शुक्ला सर जो है जांच दे दे तो हम आपको बहाली कर देता हूँ, ब्लैक लिस्ट से हटा देता हूँ। लेकिन बीके शुक्ला सर जो कहते हैं बोलेंगे कि सी साहब करेंगे, जो कहते हैं वो बोलेंगे बीके शुक्ला जी जाँच दे दे, और इसी में हमारा जो कहते हैं लटका के बैठे हुए हैं। पिछली बार कितने दिन आप लोग धरने पर बैठे थे? पिछले दिन 1 हफ्ते बैठे हुए थे। 1 हफ्ते जी। तो बीके शुक्ला ने कुछ दिया था कि आप लोगों की ज्वाइनिंग हो गई? हाँ, बीके शुक्ला जी ने आए जो क्या कहते हैं एक हम लोगों को पत्र दिया था जो क्या कहते हैं कि पत्र है आपके पास? पत्र है जो है वो झोले में है, जो क्या कहते हैं कागज़ रखा, वो पानी गिर रहा था जिससे सारे कागज़ हमने अपने झोले में रख दिया हूँ। और लिखा था उस पत्र में? उस पत्र में लिखा था जो है कि आप लोगों को इसमें क्या नाम उसका था, इंसेंटिव बेज में जो क्या कहते हैं आप लोगों को रखा जाएगा। और हम लोगों ने उनसे कहा कि सर हम लोगों को क्या मंथली जिस बेज पे मिलता था, काम करते थे हम लोग, क्या हम लोगों को मंथली पेमेंट मिलेगी? उन्होंने कहा उसी हिसाब से मंथली पेमेंट मिलेगी जहां आप लोग काम करते थे, जिस डीसीओ में, उसी डीसीओ में जो क्या कहते हैं आप लोगों को काम दिया जाएगा। जो है कल सी ऑफिस में ज्वाइनिंग होगी। इंसेंटिव बेस्ड पर आप लोग भी थे? हाँ, जब धरने पर पिछली बार? हाँ, मैं भी था। तो इंसेंटिव बेस्ड पर थे, तो जब आप दोबारा ज्वाइन करने गए इंसेंटिव बेस्ड पर, जैसा कि उस पर लिखा था पत्र पे, तो कहाँ पर गए थे ज्वाइनिंग करने? कहाँ पर गए? जब बीके शुक्ला सर 8 बजे रात आए, जब हम लोग अनशन में बैठे थे, उन्हें पत्र लाया क्योंकि हमारे चीफ इंजीनियर महोदय ने दिया है कि आप जाइए उनको बताइए कि ये इंसेंटिव बेस पर जो हम किसी का बिजली चोरी पकड़ेंगे, जब उसमें जो पैसा में जो जमा करेगा उसमें जो शेयर होता है 10-5 रुपये वो देंगे। तो ये हुआ कि सर इस तरह हम नहीं करेंगे, आप हमें जब पूछे कि आप हमें सैलरी बराबर महीने में देंगे जैसे मिलता था अभी तक, तो बोले कि बिल्कुल मिलेगा, जो भी हम लोगों को आपके बीच में भ्रांतियाँ थी वो सब दूर हो गई हैं। अब आप कल जाइए चीफ इंजीनियर साहब के यहाँ, परमा मैडम मैंने विजिलेंस में, आप वहाँ जाइए अपनी ज्वाइन ले लीजिए। हम लोग वहाँ खुशी उठ गए फिर वहाँ ऑफिस में, तो परमा मैडम ने कहा कि हमें कोई ऐसा आदेश ही नहीं आया है। वो बोल रहे हैं परमा मैडम जो विजिलेंस में एससी हैं, चीफ इंजीनियर हैं, कहा कि मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं है, ना कोई आदेश आया है, और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, गुमराह किया गया है कि आप उठ जाएं अनशन से, ऐसा वहाँ मैडम ने बोला है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद दोबारा हम चीफ इंजीनियर महोदय के पास गए, हम कहा सर ऐसा हम लोगों के साथ न्याय हुआ है, बताइए क्या होना चाहिए। तो बोले कि नहीं हम अब जाँच हम भेज रहे हैं, प्रतिवेदन भेजे एससी साहब के पास, रिमाइंडर भेजे हैं, ये रिमाइंडर कहें कि हम 10 तारीख को 10 तारीख को दोबारा भेजे रिमाइंडर कि आप मुझे हम लोगों की जो समस्या है मीटर रीडरों की उसके संबंध में जांच प्रतिवेदन
मुझे बना के दे बहाली का, तो हम उसको एमडी के पास भेज दें, मैडम के पास, तो जिससे आप सबकी बहाली हो जाए और आप लोग ज्वाइन कर लें। नहीं वो तो मैं समझ गया, मुझे वो पत्र दिखाइए जो बीके शुक्ला ने आपको दिया था। इंसेंटिव वाला होगा, हाँ देखो वो उसी में लगा शायद, नहीं है वहाँ था ही नहीं, केवल हवा में बात थी, अच्छा इंसेंटिव नाम का कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई चीज़ ही नहीं है। वो बेवकूफ़ बना के चले गए, फर्जी तरीके से झूठ बोल के हम लोग गुमराह किए। सरकार का ऐसा कोई नहीं है कि आप इंसेंटिव बेस्ड पर कोई जॉब हो नौकरी हो? अभी तक नहीं था, और जो होगा भी तो हम इसमें करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं जो पूछ रहा हूँ ऐसा कोई है कि नहीं है? अभी तो नहीं है। कैसे पता चला आपको कि ये ऐसा कुछ है? रमा मैडम ने बताई, प्रभा मैडम ने बताई। प्रभा मैडम कौन है वो इंजीनियर है। वो तो IK त्रिपाठी करके हाँ वो अच्छा, बिजनेस, हाँ बिजनेस टीम है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो IK त्रिपाठी से भी आपने हाँ उन्होंने आके त्रिपाठी के, रमा मैडम ने आके त्रिपाठी को फ़ोन लगाया कि सर लड़के आए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि बिजनेस में जो है क्या कहते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए बीके शुक्ला सर आज के लिए भेजे हैं, तो क्या इनकी ज्वाइनिंग क्या है आदेश जो है, लेकिन कोई आदेश अभी ऐसा नहीं ऊपर से आया है। जब आदेश आएगा तो फिर देखेंगे जो क्या कहते हैं। फिर उन्होंने आदेश कैसे बना लिया है जब ऐसा कोई आदेश? हाँ लिखित में दे दिया, आदेश नहीं है लेकिन लिखित में हमको दे दिए जो है। कैसे मतलब अपने से लिख करके मन में आया और लिख करके दे अपने से लिख के दे दिए। दिया? ये उनका है बीके शुक्ला का, बीके शुक्ला वाला पत्र दिखाइए मुझे। और ये गौरव तिवारी आउटसोर्स, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ इस पर क्या लिखा हुआ है। तो 10 विषय है आमरण अनशन में बैठने बाबत, और अच्छा जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया उनका नाम इंसेंटिव स्कीम में शामिल किया जाना है। अच्छा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये फर्जी है, हाँ ऐसा ही है ना जी? क्या है कि मैं जो ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, तो ये जो बना हुआ है, जो ये पत्र है आपके पास जो कि बीके शुक्ला दिए हैं जी, ये सही है या फर्जी है? ये पत्र रमा मैडम ने बताया कि अभी ये स्कीम आई नहीं है, जब आएगी तब देखेंगे, अभी नहीं आई है। इन्होंने स्कीम नहीं आई तो इस पे आप बोल रहे हैं IK त्रिपाठी का भी सिग्नेचर है? हाँ सिग्नेचर है। तो मतलब IK त्रिपाठी ने किया होगा तब ना सिग्नेचर है? बिल्कुल बिल्कुल सिग्नेचर है, जब उन्होंने किया होगा। ये कोई स्कीम नहीं है तो फिर उन्होंने कैसे इसे चालू कर दिया? क्या बताएं, हमारे पास वीडियो क्लिप है उनका। नहीं तो IK त्रिपाठी ने क्या कहा है इस पर? आपने पूछा होगा ना कि आपके सिग्नेचर है? त्रिपाठी सर ने कहा जब आएगा 15 दिन में ऑर्डर जो क्या कहते हैं ये जो बेस में, तब फिर इनकी जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग ज्वाइनिंग होगी जो क्या कहते हैं। अभी तो कोई आदेश पर से MD सर का आया नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। फिर आपने क्या किया अभी तक? लगभग मुझे लगता है 1 महीने पहले बैठे थे। हाँ तो 1 महीने तक फिर आपने उसके बाद फिर हम लोगों ने जो क्या कहते हैं उस दिन तो चले गए घर। फिर सर ने कहा था कि कर देंगे, जाते जब आते कर देंगे। IK त्रिपाठी सर बोले मैं रिटायर होने से पहले आपका कर दूंगा। फिर बीच में हम लोग 1 हफ्ते बाद फिर सर के पास आए कि सर हमारा जो क्या कहते हैं कर दीजिए, हमारे लोगों को कोई दोष नहीं है और हम इतने लोगों से दिन से भटक रहे हैं। बताइए जो है 10-12 साल से सारे लड़के काम कर रहे थे आज तक। तो उन्होंने कहा कि मैं स्मरण पत्र जारी किया हूँ बीके शुक्ला सर को, ये जो कि हमारे पास है आप देख लीजिए। अभी ये स्मरण पत्र पुणे से जारी किए हैं उन्होंने 10 तारीख को जो है क्या कहते हैं कि बीके शुक्ला सर बस जांच कमेटी में बनाया था, वो जांच देते तो आप लोगों का 26 लड़कों का। मैं तारीख को जारी किया गया? 10 तारीख को इसी महीने जो है 10 जून को जी। अच्छा मुझे लगता है कि ये तीसरी या चौथी बार ये जी चौथी बार है ना? हाँ ये इसमें लिखा हुआ है कि किस डेट को उन्होंने जांच मांगा है बीके शुक्ला सर से। हाँ। इस बार पुनः स्मरण पत्र जारी किया है 10/6/2025 कितनी बार जारी करेंगे? क्या लगता 3 है दिवस के अंदर। स्मरण पत्र उन्हें रिमाइंडर बार बार भेज रहे हैं, कितनी बार भेजेंगे? अब पिछली बार भी भेजे आपसे आप ही से कहा था जो कि इस बार मैं जारी कर रहा हूँ, एक बार और जारी को नहीं कार्रवाई करूंगा। हाँ, बिल्कुल। आप ही से बोले थे, तब वो कार्रवाई करें जो है क्या कहते नहीं दे रहे हैं जवाब। तो बिल्कुल बता दूं कि ये एक बार फिर से रिमाइंडर IK त्रिपाठी द्वारा भेजा गया है। IK त्रिपाठी यानी चीफ इंजीनियर हैं बिजली विभाग के, और जब पिछली बार भी उन्होंने जो यसी थे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे बीके शुक्ला, उन्हें रिमाइंडर भेजा था। ऐसा रिमाइंडर वो 3 से 4 बार भेज चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीफ इंजीनियर है वो सीनियर है। अब सोचिए सीनियर की बात जूनियर ना माने तो कैसे काम चलेगा? मतलब कुल मिलाकर या तो जो जूनियर है वो सीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या दोनों मिलकर के सिर्फ इनके साथ खेल खेल रहे हैं, यानी छलावा कर रहे हैं कि इस पत्र के उस पर इन्हें गुमराह बार बार किया जा रहा है। और सबसे बड़ा गुमराह तो ये तो ठीक है, और सबसे बड़ा जो गुमराह किया जा रहा है इस पत्र से किया जा रहा है। यानी बीके शुक्ला इनके पास आते हैं, बीके शुक्ला इनके पास आते हैं और ये कहते हैं कि आपको जॉब मिल गई है, यानी इंसेंटिव बेस्ड पर आप अपना जो अनशन है वो तोड़ दीजिए और इंसेंटिव बेस्ड पर जॉब कीजिए। लेकिन जब ये अपने सीनियर के पास जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ऐसा कोई सरकार की तरफ से आदेश ही नहीं है, ऐसा कोई स्कीम नहीं है जिस पर आप ये काम कर सकें। मतलब कुल मिला के इनके साथ ऐसा खेल हो रहा है कि ना आप से अनशन भी तोड़वा दो ना जॉब मिले। मतलब कुल मिलाकर के इनके साथ छल के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, आप भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। क्या है? तो बीके शुक्ला जी ये दिए थे, उसके बाद गए थे आप उनसे? अच्छा, जब इस पर यसी ने बोला कि नहीं है कुछ भी, तो फिर दोबारा उनसे बीके शुक्ला से मिले थे आप लोग? देखिए हम लोग बाहर हुए थे जून 2024 में। हाँ। जून 2024 में बाहर होने के बाद हम सभी से मिले हैं। मुख्य अभियंता जी से भी मिले हैं, अधीक्षण अभियंता जी से भी मिले हैं, यहाँ तक कि हमने जन सुनवाई कलेक्टर महोदया जी के भी कई बार आवेदन दिए हैं।
और संभागीय आयुक्त कार्यालय में भी हमने आवेदन दिया। हमारे बिंद क्षेत्र के माननीय उप डिप्टी सीएम जी राजेंद्र शुक्ला जी के पास भी हम लोग 10 से 12 बार जाके आवेदन दिए। प्रशासनिक तौर पे किसी भी तरीके से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, ना कोई भी कार्रवाई हुई है। मजबूरन हमको जबलपुर मुख्य महाप्रबंधक नीता राठौर मैडम हैं, उनके पास जाके जब हम आवेदन दिए, उनसे हमने बताया कि मैम जो आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है वो निराधार है, गलत है। क्योंकि हमारे ऊपर आरोप जो लगाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में फ़ोटो रीडिंग जो वैलिडेशन होती है उसके आधार पर लगाया गया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगे नहीं हैं। आप उचित तरीके से समस्त जेई से आप जांच करवाइए, क्योंकि जिन्होंने हमें बाहर निकाला, एक पूरी तरीके से षड्यंत्र रच के बाहर निकाला, आप उन्हीं को जांच न दीजिएगा। जब वहाँ से आवेदन आया, कई सारे लेटर आए थे जबलपुर से, जिसमें से समस्त डीसी के जो कनिष्ठ अभियंता हैं वो लेटर जारी किए। उन्होंने ये दर्शाया है कि इन लड़कों का कोई भी दोष नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में 3% से ज़्यादा मीटर नहीं लगे हैं। जब ये जानकारी उनको यहाँ के मुख्य अभियंता जी और अधीक्षण अभियंता जी को हुई, उन्होंने ये रिपोर्ट वहाँ जबलपुर में नहीं भेजी। तब हम लोग अपनी तरफ से अपने हाथ से ले जाके वहाँ जबलपुर में रिपोर्ट ये प्रस्तुत किए। मैडम ने ये बोला कि आप लोग ठीक है लेके आए हैं, लेकिन इसे हम मान्य नहीं कर सकते। हमने मान लिया कि आप लोग की गलती नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम और सारे पत्र जारी करेंगे आपकी बहाली के लिए। बहुत सारे लेटर आए, लेटर आने के बाद भी उसमें उचित तरीके से कार्यवाही नहीं हुई। तब हम जाके मजबूरन 10 फरवरी को हमने मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पे 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। उन्होंने कहा 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन के समय में उचित जांच करवा के हम आप लोग की बहाली करेंगे। 2 महीने बीत गए। फिर हमने मजबूरन एक जन सुनवाई में फिर से आवेदन दिया और उसके बाद यहाँ संभागीय आयुक्त कार्यालय में 1 मई को फिर दूसरी बार बैठे, जिसमें से एक लेटर जो आपको अभी दिखाया जा रहा था, इंसेंटिव स्कीम वो होती है जो कोई भी आम उपभोक्ता भी कर सकता है। उस समय ये इन्होंने नहीं बताया था कि बीमित्र ऐसी कोई योजना चालू हुई है। इंसेंटिव स्कीम एक जैसे प्रोत्साहन राशि के तौर पे होती है कि आप कहीं जाके सूचित करिए कि कहीं चोरी हो रही है, उसमें जो आपकी रिकवरी निकलेगी तो 2-4% जो भी होगा तो उसमें आपको हिस्सा दिया जाएगा। वो हमारी कोई नौकरी नहीं है। हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी थे। एक बेसिक पेमेंट मिलती थी मंथली। जब अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता नरेंद्र मिश्रा जी हमारे अनशन में आए, उन्होंने कहा था कि आप लोगों को एक मंथली पेमेंट मिलेगी, आप लोग अनशन ख़त्म कर दीजिए, आपको हर जहाँ डीसी में आप काम करते थे वहीं करेंगे और दूसरे दिन आप चले जाइए मुख्य अभियंता जी कार्यालय में, वहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उन्होंने लगातार झूठ बोला है। हम लोग उनके आश्वासन में लगातार भरोसा करते रहे। ये हम तीसरी बार अनशन में बैठे हैं। अच्छा, ये जो पत्र है बोल रहे हैं कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, इसके बाद बीके शुक्ला से मिले थे आप लोग? हम मुख्य अभियंता जी से भी मिले हैं, आर के त्रिपाठी जी से भी, और बीके शुक्ला जी से भी मिलने के लिए गए, लेकिन वो शायद मऊगंज निकल गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। अभी हम बीच में कल हमारे एक ये राजू मिश्रा भैया हैं, ये गए थे और 2-3 लड़के और गए थे। इन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, अपनी पूरी बात बताई, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द जवाब नहीं दिया, सिर्फ हूँ और हाँ बोलते रह गए। बाकी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम आप लोगों की बहाली करेंगे या ऐसा कोई प्रतिवेदन बना के नहीं करेंगे। तो फिर फर्जी थोड़ा सा क्यों बनाने की कोशिश की गई थी? अब देखिए, बहुत जिस दिन वो हमारा अनशन ख़त्म करवाने के लिए इसी स्थल पे आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों को मंथली पेमेंट मिलेगी, जबकि इसमें इंसेंटिव स्कीम में ऐसा कुछ है ही नहीं। जब दूसरे दिन मुख्य अभियंता कार्यालय में प्रमा पांडे मैडम सी हैं, अतिरिक्त प्रभार में सी हैं, उनके पास जब हम गए, उनसे हमने कहा, पूछा, तो उन्होंने बताया ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि इतने बड़े उच्च पद में बैठे अधिकारी आपसे, उन्होंने झूठ बोला है। ठीक है, अभी क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप बताएं क्या मांगे हैं? अच्छा, आप बताएं क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारा जो है कहते हैं हमको बहाल किया जाए, हमको उसी पद पर जो है हमको रखा जाए जहाँ हम लोग 10-12 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी मांगे एक बार फिर से, और ये बता दें कि ये तीसरी बार अनशन है। 2024 से इनका अनशन है। कई बार बैठे, कई बार तुड़वाया गया, और पिछली बार जो तुड़वाया गया तो वो तो ऐसे तुड़वाया गया कि कहते हैं ना कि फर्जी तरीके से, यानी आप कुछ भी बना दो, कुछ भी स्कीम निकाल दो अपने मन मुताबिक और अनशन से तुड़वा दो, उसके बाद भूल जाओ। और ये काम किया है बीके शुक्ला ने, और उनकी जवाबदेही बनती है कि यदि ऐसी आपको बार-बार रिमाइंडर भेज रहे हैं तो आप उस पर जांच क्यों नहीं करते? यदि इनका दोष है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर इन्हें बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।